बड़ी बड़ी मम्मी नहीं समझेंगी क्योंकि सोच उनकी अभी भी मिडिल क्लास है। पर प्लीज आप तो समझिए और उन्हें भी समझाइए कि शादी में वेडिंग आउटफिट कितना इंपॉर्टेंट होता है। हाँ देख, अगर तुम्हें कोई कहे कि शादी वाले दिन तुम्हें नॉर्मल सा कुर्ता पजामा पहनना है, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? जब शादी का जोड़ा ही मेरी पसंद का नहीं होगा तो मैं उसमें खुश कैसे रहूंगी? हाँ कल आप बताइए, क्या यूएस में भी गुजराती शादी ऐसे बेसिक पानीपत में होती है? एक दुल्हन को इतना भी हक नहीं है क्या कि उसकी शादी उसकी पसंद के हिसाब से हो? जस्ट बिकॉज मेरे पापा मुझसे गुस्सा है डजंट मीन कि मैं शादी में अपने अरमान पूरे नहीं कर सकती। सुन, पापा की बात से अगर बात ना हो बने ने तो बाप का भी नाम ले ले। और अगर उससे भी बात ना बने तो बापूजी के अरमानों के बारे में बता दे, पूरी दुख भरी दास्तान सुना दे, या तो फिर ताड़े मार मार के रो। अरे तू किसी बात को लेकर धमकी भी दे सकती है, सब डर जाएंगे। पूरी तरह से अच्छी तरह से सबको इमोशनली ब्लैकमेल कर लेना। हाँ बेटा, फिर एक तो क्या 10-10 लहंगे आ जाएंगे डिजाइनर। मैं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ मम्मी। अच्छा, तो फिर क्या कर रही है? मैं वो जब याद आ जाए ना तो बता देना। हाँ शादी में भले ही लहंगा पहनना है तो पहन लेना, पर विधि में तो ये पहन ही सकती है ना थोड़ी देर के लिए। डोंट वरी अनु आंटी, वो पहन लेगी पहन लेगी। मैं गाड़ी में रख देता हूँ। अनु, लेट्स गो नाउ। छोटी, हम सब अभी जा रहे हैं, बहुत जल्दी वापस आएंगे, अपना ध्यान रखना। ओके ओके पापा, ओके मम्मी। जाते हुए मंदिर होकर जाएंगे, तेरे और अधिक के नाम से चढ़ावा चढ़ाना है। तुम्हें क्या हो गया जो ये खा रही हो? मजा आ रहा है। अंकुश मैं आती हूँ, मुझे शादी की कुछ शॉपिंग करनी है। हाँ तो मैं चलता हूँ ना साथ में। नहीं, मैं अकेले कर लूंगी। लेकिन मुझे जो करना है वो मैं कर लूंगी अकेले। तू माफी मांगने आई है? जी बा, आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। थोड़ा? तूने वो ओवर रिएक्शन का पूरा बाजार खोल दिया था। पहले मुझे पाखी से, इस शादी से, आप सभी से बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन अब नहीं है। क्या आपको दीदी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे दीदी से तो है ना, जीजा जी को भी प्रॉब्लम है। मामा जी प्लीज इन्हें बात करने दीजिए ना। आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी कि अधिक की जिंदगी में पाखी जैसी लड़की आई है जिसने उसे पूरी तरह से सुधार दिया है। बाकी खुद इतनी बिगड़ी हुई है, दूसरों को क्या सुधारेगी? भाभी, शादी के बाद बेटी अपने मायके में नहीं रहती। मिसेस पाखी अधिक मेहता, यहां से जाओ, जाओ। भाभी आपको यहाँ आना था तो बता देती, हम सब साथ में ही आ जाते। वो एक्चुअली तुम दोनों के जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये सारे वेडिंग फंक्शंस के शुरू होने से पहले मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर देनी चाहिए, इसीलिए आई केम टू अपोलोजाइज हियर। मम्मी अंजू बेबी, परी परी ट्रिप कैसा रहा? मम्मी बहुत अच्छा था। हाँ? बहुत पीसफुल था। तो बता,
ऐसी कौन सी तेरे मन में आवाज आई कि तू अभी के अभी चली आई? मैंने ना पाखी अधिक के लिए एक बहुत बढ़िया सा वेडिंग का प्लान बनाया है। बहुत अच्छा प्लान बनाया है तो बता। बापूजी, मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि मैं अपने भाई की शादी धूमधाम से करूँ, इसीलिए मैंने कुछ वेडिंग थीम शॉर्टलिस्ट किए। ये देखिए बा, ये सारे मैंने अलग अलग लोकेशंस देखे थे और सारे शॉर्टलिस्ट किए और अहमदाबाद के बेस्ट वेडिंग प्लानर को बुक किया है मैंने फॉर दिस वेडिंग। पाखी, तुम्हें डिजाइनर वेडिंग लहंगा चाहिए ना? Look at this. This is so you and you love it. Come here. Look at this. Oh my God. मम्मी एक मिनट इसे पकड़ो ना प्लीज। देखो। Yeah, this is so beautiful. My God, thank you so much. Adrik, see this. Pretty है ना? This is so beautiful. Thank you so much. I love you for this. कोई करे ना करे, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगी पाखी। वैसे ये बहुत कॉस्टली लग रहा है। और तुम्हारे सामने इस लहंगे की क्या कीमत? वैसे ये है तो 22 लाख का लहंगा, लेकिन डिजाइनर मेरी फ्रेंड है, वो 20 लाख में देने को तैयार है पाखी फॉर यू। 20 लाख का लहंगा? ये इतनी महंगे सामान देके इतनी पागल क्यों हो जाती है? ऐसा 20 लाख का लहंगे में है क्या हीरे जड़े? डिजाइनर है बा। अच्छा, मतलब वो डिजाइनर सारी उम्र तेरे घर में बर्तन मांजने आएगा है ना? नहीं तो 20 लाख के लहंगे में ऐसा क्या है? छी, देखो धागे भी सब निकले हुए हैं, काम में भी फिनिशिंग नहीं है। बा प्लीज। क्या प्लीज? 20 लाख के लहंगे में 19 लाख के मोती या सोने के तार तो जुड़े होने चाहिए ना? हाँ। मुझे ये बता कि ये 20 लाख तेरे पति के अकाउंट से गए हैं या फिर ये अनुज के अकाउंट से? ये छोड़, जगदीश भाई की दुकान से अच्छे से अच्छा लहंगा दिलवा दूंगी, 15,000 में काम हो जाएगा। आपको क्या प्रॉब्लम है बा? पैसे आपके नहीं है, बडी के हैं। यही प्रॉब्लम है कि पैसे ये अनुज के हैं, उसे ही आग लगा दी तूने। मम्मी चुप हुई तो आप शुरू हो गई। हाय पैसा। अरे पैसे की वैल्यू है क्या? खुशी की कोई वैल्यू नहीं है। अगर तेरे लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है तो पैसे के पीछे भागी क्यों जा रही है? एक काम कर, जा सूती साड़ी पहन के शादी में बैठ जा। तेरी पसंद के लड़के से शादी हो रही है ना, तो उसी में तेरी खुशी है, तो फिर पैसे को मार गोली। अरे बाप, जाने दीजिए ना, ये इडियट है तो क्या कर सकते हैं? बाकी प्लीज काम डाउन। मैं काम डाउन नहीं थी अधिक, पता नहीं बा को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। बाकी बा को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस ओवर प्राइस लहंगे से प्रॉब्लम है। काव्या प्लीज, तुमने खुद ने तो अपनी शादी में पानीतर नहीं पहना था। बाकी मेरी शादी रिसोर्ट में हुई थी और बिल्कुल सडनली हो गई थी, याद है ना? इसलिए रिसोर्ट में जो भी अवेलेबल था मैंने पहन लिया। वो तुम्हारा डिसीजन था ना, तो मैं अपनी शादी में अपना लहंगा डिसाइड क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्योंकि तुम्हारे लिए ये लहंगा ना मम्मी ने लिया है ना पापा ने लिया है। तो लड़के वालों की तरफ से, लड़के की बहन ने दिया, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लड़के की बहन ने लहंगा सिर्फ चूज किया है, लेकिन पैसे तो अनुज को देने पड़ेंगे ना। उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनकी वाइफ को प्रॉब्लम है, तो इसलिए चुपचाप ये लहंगा कैंसिल कर दे। नो वे, मैं शादी में यही लहंगा पहनूंगी एंड दैट्स फाइनल। वाह, इसका मन है, इट्स ओके ना, शादी एक ही बार होती है। नो आई मीन नॉर्मल घरों में एक बार होती है, इस घर में एक से ज्यादा बार हो जाती है, 1-2 बार हो जाती है, पर जब भी शादी होती है यही सोच के करते हैं कि ये आखिरी और पहली बार हो रही है। अब पाखी का इतना मन है ये लहंगा पहनने का, इसे पहनने दीजिए। अधिक, मैंने तेरे लिए पाखी के लहंगे से मैचिंग एक बहुत सुंदर शेरवानी सिलेक्ट की है, यू विल लव इट। हाय हाय, वो कितने करोड़ की है? नहीं, वो खरीदने के लिए इसका घर वर तो गिरवी नहीं रखना पड़ेगा ना। दी, क्या जरूरत है इतनी महंगी शेरवानी लेने की? हम एक सिंपल वेडिंग रखते हैं ना। बड़ी मुझे ये लहंगा चाहिए, प्लीज प्लीज। स्वीटी, पाखी, अहमदाबाद से 2 घंटे की ड्राइव पे एक वेन्यू है, प्री वेडिंग शूट के लिए मैंने वो बुक कर लिया है। इट्स ब्यूटीफुल, वहाँ पे तुम लोग इतने सारे फोटोज खींच सकते हो, और वेडिंग प्लानर को भी बुक कर लिया मैंने, कोरियोग्राफर को भी बुक कर लिया है। तुम्हारे लिए डोमैट बुक किया है मैंने फॉर दैट रेडियंस और मेकअप, और तुम्हारे ग्लो के लिए। आफ्टर ऑल कपाड़िया की बेटी की शादी है, धूमधाम से करेंगे, राइट? देखो तुम कपाड़िया हो, हम नहीं है, हमसे ये सब नहीं होगा। अरे
तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप ये सब करो, ये सब मैं कर रही हूँ अधिक पाकी के लिए। कोई जरूरत नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप अच्छी तरह से जानती है भाभी। क्या क्या प्रॉब्लम है मिस्टर शाह? आई नो मिस्टर शाह इस वक्त अपसेट है, मैं जानती हूँ ये बात, लेकिन अपने बच्चे को खुश देखकर कौन पेरेंट खुश नहीं होगा? मुझे नहीं लगता मिस्टर शाह को कोई प्रॉब्लम होगी। मिस्टर शाह, आपको कोई प्रॉब्लम है? मुझे ना तो कोई प्रॉब्लम है और ना ही कोई खुशी। मुझे इस शादी से ही कोई मतलब नहीं। तो फिर तो डन है, पूरा का पूरा इशू सॉल्व हो गया, मिस्टर शाह को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर हमें, पर क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये प्लान बहुत ही स्टूपिड, वॉनोबी और खर्चीला है। Hello! Oh my God! Look at you! हाय मासी। What's up? जय श्री कृष्ण। Hi! Who are you? She is your चाची in चंटपना। Thank you, Bob. भाभी, मीट देविका। देविका एक्चुअली अनु और मेरी बेस्ट फ्रेंड है। देविका, मीट बरखा भाभी। हाय बरखा, तुम्हारा ये जो महान प्लान है ना, ये बहुत ज्यादा ही स्टूपिड है। अरे घर पे जब अनु और समर है तो कोरियोग्राफर्स बाहर से क्यों आएंगे? आहा, लेट्स टॉक लिटिल सेंस बेबी। बेबी, अब बरखा भाभी, राइट? और रही बात वेडिंग प्लानर की, तो तेरी मासी संभाल लेगी। एक्सक्यूज मी, वेडिंग है, गली का कोई जगराता नहीं है। Oh, do you have internet, baby? Of course. Can you please search for Devika Events? देविका इवेंट्स। Oh, so now you know. Who are you dealing with? देविका को मैंने बुलाया था भाभी। हाँ, लेकिन पाखी और अदिति की शादी के लिए मैंने कितने बड़े बड़े प्लान्स बनाए। वो जो सेटअप है वही 40-50 लाख का है। It's that expensive and good. Oh, one second. Can I see that, please? Of course. See, it's awesome. Aha. Oh yeah, nice. Just one second, huh? Just a moment. ये मैंने सिमिलर बनवाया था। What do you think? सेम है ना? हाँ, ऑलमोस्ट सेम ही है। ये मैं 4 लाख में करवा सकती हूँ। आप ये सेम सेटअप 4 लाख में कर सकते हो? यप। तो दी, फिर हम 50 लाख क्यों खर्च रहे हैं? कोई मतलब ही नहीं है। डन देन। कोरियोग्राफी ये लोग देख लेंगे और बाकी सबको मैं बाकी सब डिपार्टमेंट्स को मैं देख लूंगी। डन डील है फिर। ओह गॉड, हम कितनी बातें कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं क्योंकि संगीत कल है। आज पहली बार देविका के घर पे आने पर मजा आ गया। Oh, you guys come here. You have to see this. इतने दिन बाद आई है और ठीक से मिली भी नहीं। सॉरी, क्या करूं? इस बरखा का मौसम एंड करते करते थोड़ा सा देर हो गया, बिजी हो गई थी। बट नाउ हियर आई एम। थैंक यू मेरे एक फोन पे इतनी फटाफट आ जाने के लिए। अरे कैसे नहीं आती, बाकी मेरी भी तो कुछ लगती है ना। हाँ, अगर बचपन में 2-4 चोंटे लगा दिए होते ना तो ऐसी नहीं होती।
ओके, आई गेट इट। माँ और बेटी के बीच में नहीं बोलूंगी, लेकिन जितना भी सारा काम है ना तुम मुझ पे छोड़ दे, सब संभालूंगी मैं, और बजट में होगा। हाँ। आइए जीजो जी। शराब यार, ये कितनी बार कहा है, डोंट कॉल मी जीजा जी एंड दिस जीजू वीजू एंड ऑल दैट। ऑन द सीरियस नोट, इतने कम नोटिस पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, यहाँ हमारे लिए आने के लिए थैंक यू। ओए होए, अपना ये थैंक यू ना अपनी जेब में रख और जाके अपनी इस आग लगाओ भाभी को समझा। अरे ऐसे लोगों को घर में क्यों रखते हैं, घर से बाहर निकाल दो, फिर देखना अक्ल ठिकाने आ जाएंगे। हमें भी पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसी भी हैं अब फैमिली है। हाँ, अब तू सोच, अगर स्वीटी तेरे घर में रहने के लिए आए और तुझसे बदतमीजी करे तो क्या तू उसे घर से निकाल देगी? अरे मैं तो उसे बोल क्या करेगी? कौन है इडियट? नहीं, मैं उसे डांटूंगी जरूर, घर से नहीं निकालूंगी, फैमिली है। अब चले? हाँ। अरे संगीत है, इतना सारा काम है। तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, आगे के फंक्शन के मेजरमेंट वगैरह लेने हैं। तू चिंता मत कर, तेरी शादी अच्छे से कर पाएंगे। काफी वक्त हो गया है, घर पे छोटी इंतजार कर रही है, अब हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। चलो बाय बाय बड़ी, बाय मम्मी, बाय। $20 लाख बहुत ज्यादा होते हैं भाभी। शादी में दो परिवार होते हैं और दोनों परिवार में बराबरी संभालनी पड़ती है, बराबरी सम्मान की, पैसों की, खर्चों की। भाभी, अनु और मैं, हमारी शादी में हम चाहते तो कोई लिमिट नहीं रखते, जितनी बड़ी शादी चाहते उतनी बड़ी कर सकते थे, जितना पैसा खर्च करना चाहते उतना कर सकते थे, लेकिन हम दोनों ने खुद हमारी शादी को सिंपल रखा। हाँ, और तोसू और किंजल की भी हमने एकदम सादगी से शादी करवाई थी। राखी बहन के पास भी बहुत पैसे हैं, उनके भी अरमान थे, लेकिन अरमानों के साथ साथ कॉमन सेंस भी था। हमारे यहाँ शादी ब्याह में कौन कितना शगुन देता है उसका भी हिसाब रखा जाता है, डायरी में लिखा जाता है, ताकि जब हमारी बारी आए उन्हें देने की, उनके किसी फंक्शन में या शादी ब्याह में, तो हम कहीं कम ना पड़ जाए, उतना ही दे या तो उससे ज्यादा दे। तोहफा खुशियां दिखाने के लिए दिया जाता है, हैसियत दिखाने के लिए नहीं। रिश्तों में खुददारी पे चोट नहीं लगना चाहिए। वाह, ताने देना याद है, लेक्चर देना याद है, बस बाकी के इमोशंस याद नहीं है, उसके अरमान याद नहीं है। और तुम्हें तो 2 दिन पहले तक की बरखा याद नहीं है, जैसे पाकी की हर एक बात से प्रॉब्लम थी, यहाँ तक कि उसे अपनी बहू तक मानने को तैयार नहीं थी, और आज उसी पाकी के अरमानों की इतनी फिक्र। वाह, सो प्रिटी। ये अनुपमा के हाथ का काम वाकई कुछ और ही लगता है। संभाल के रख, अगर वो लहंगा 20 लाख का है ना तो ये पानेतर 20 लाख एक का है, क्योंकि माँ के हाथ से बना है, इसकी कीमत तो ज्यादा ही होगी। हाँ। मैं तो सोच रही हूँ कि 20 लाख का लहंगा है ना, उसके FD कर लेती हूँ। सीनियर सिटीजन को तो 60% से ज्यादा ब्याज मिलेगा। बाय, सो क्यूट। ओह माय गॉड, इतना भी क्या प्यार। सास बहू के रिश्ते की थोड़ी तो वैल्यू रखो, 2-4 ताने तो बनते हैं। ताने तो मैं तुझे दूंगी। बनता है, दे दीजिए। थैंक यू। ये कौन सा ताना था? जो भी है चुपचाप सुन ले। तूने हमारे लिए जो किया है ना, मतलब हमारी छोटी सी हैसियत में पाकी के बड़े बड़े सपने फिट किए है ना, इसके लिए थैंक यू।
भी अभी तुम नाराज हो, इसीलिए तुम सबके बुलाने पर भी नहीं आ रहे हो। लेकिन एक बार फंक्शन शुरू हो गए ना, तब तुम्हें एहसास होगा, तब तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें बुला ले भी, लेकिन तब किसी के पास टाइम नहीं होगा। ये खुशियां तुम्हारे बिना अधूरी हैं और इन खुशियों के बिना तुम अधूरे हो भी। अरे क्यों इतना दुख लेना, क्यों इतना दुख देना? प्लीज भी आ जाओ ना, मान जाओ ना भी, प्लीज। ठीक है, मैं जा रही हूँ, शायद फिर से तुम्हें मनाने के लिए ना आ पाऊं, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।